नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया और मैं हूं इमरान खान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने, यानी इस वीडियो के प्रायोजक है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी। आप माने या ना माने, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग फिर से बढ़ रही है। जहां वॉशिंगटन में पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो रही थी और उसी दौरान जॉर्डन पर मिसाइल मारकर ईरान ने अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए हैं। इससे पहले ईरान के ड्रोन ने कुवैत, बहरीन, यहां तक कि जॉर्डन में जबरदस्त हमले किए और जबरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन फिर भी IRGC यानी पासदारान इस्लाम का कहना है कि अभी तो हमने अपनी ड्रोन यूनिट में से असली माल निकाला ही कहां है, असली खजाना तो अभी निकलना बाकी है जो तबाही मचा देगा। बकौल IRGC ये तो अभी सिर्फ पटाखे हैं, असली असलहे तो अभी निकलने बाकी हैं। जब ईरान के हदीद, शाहिद और अबाबील जैसे ड्रोन ने इस कदर गदर मचाई है अरब देशों में, तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि हो सकता है IRGC का इशारा गजा की तरफ हो। यहां हम गजा खित्ते की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान के बेहद आक्रामक ड्रोन गजा का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, फिलिस्तीन के सम्मान में ईरान ने अपने इस ड्रोन का नाम ही गजा रख दिया है और दावा किया जाता है कि ये एक साथ 13 बम ले जा सकता है। जब ईरान के गजा ड्रोन से बम गिरते हैं तो सैकड़ों मीटर नीचे आग के गोले फूटते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस इंसान के बिना चलने वाली मशीन के पंख 22 मीटर लंबे हैं और इसका वजन 3000 किलो से ज्यादा है। यानी ये ईरान का अच्छा खासा फाइटर प्लेन है जिसके 2 सपाट पंख और पीछे एक प्रोपेलर होता है। ड्रोन को बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ, लैंडिंग गियर ऑपरेशन और लैंडिंग गियर का संचालन और टच डाउन करने की तकनीक के साथ ईरान के डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया है कि ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक मशीन है। जंग बढ़ती है और ईरान ने अगर गजा निकाल लिया तो फिर आप समझिए कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन ठिकाने हैं, अमेरिकन अड्डे हैं, उनका हाल बुरा हो जाना है। गजा ड्रोन 35 घंटे तक बिना रुके घूम सकता है, उड़ सकता है और 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें 13 घातक बम रखे जा सकते हैं। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर निशाना साध सकता है। इस ड्रोन का तकनीकी नाम शाहिद 149 है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए अपनी हिमायत दिखाने के लिए ईरान ने इसे गजा उपनाम भी दिया है। खास बात यह है कि ईरान का गजा ड्रोन अमेरिका के बेहद महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन जैसा दिखता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मारक है। तो जंग में गजा से इसराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की अभी तबाही बाकी है। और फिर भी अगर आपकी नजरों से कुछ बच गया है तो यह देख लीजिए ईरान की एक और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। जी हां, ईरान ने इस वीडियो को शेयर करके दावा किया है कि यह ईरान की नई मिसाइल सिटी है। साथ ही यह भी बताया है कि पहाड़ के नीचे बेहद गहरी गुफा में ईरान ने अपनी यह अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है, जहां हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें स्टोर करके रखी गई हैं। इस वीडियो पर यह भी कहा जा रहा है कि यह तो ईरान की मिसाइल सिटी का महज 10% है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ी सुरंग के अंदर मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है जो हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आपको बता दें कि ईरान पहले भी 3 बार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इसराइल को निशाना बना चुका है। अक्टूबर 2024 में तो गजा की हिमायत में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की झड़ी लगा दी थी। फिर 2025 में 12 दिनों की जंग और उसके बाद 2026 की शुरुआत में 40 दिनों की भीषण जंग।
तो ईरान ने एक बार फिर अपनी तबाहकुन ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने 1000 नए ड्रोन शामिल कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज के यूएवी यानी मानव रहित मशीनें हैं जो भारी तबाही ला सकती हैं दुश्मन के शहरों में। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि इसराइल और इस बार अमेरिका फिर उन्हें निशाना बना सकते हैं। वॉशिंगटन में आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर तो बनने नहीं देंगे, लेकिन अब तेहरान भी उनसे निपटने की तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है। वैसे तो ईरान के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन एक नए लेजर पावर वाले एयर डिफेंस सिस्टम सिराज ने सबको हैरान कर दिया है। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को 2000 किलोमीटर रेंज वाले 1000 नए ड्रोन भी सौंपे गए हैं, जो ये इशारा कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। पिछले दिनों ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि ईरान के हथियारों पर करीबी नजर रखने वालों ने सिराज को जबरदस्त बताया है। सिराज एयर डिफेंस सिस्टम की खासियतों, जिसमें उसकी ऑपरेशनल रेंज भी शामिल है, को फिलहाल सीक्रेट रखा गया है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज में अमेरिका तक आ सकता है। इसके अलावा यह हाई एनर्जी लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बिना किसी दीगर नुकसान के दुश्मनों के टारगेट को खुफिया तौर पर बर्बाद कर देता है, जिससे टकराव के बाद जमीन पर गिरने वाले मलबे से होने वाले जख्मियों की तादाद भी कम हो जाती है। लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर से मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के खिलाफ बेहद फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेजर किरणें यूएवी के शरीर को तेजी से गर्म करती हैं, जिससे वो नाकाम हो जाती है। ईरान के इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसे असलहे बना रखे हैं जो वक्त आने पर ही निकाले जाएंगे, और जब निकलेंगे तो दुनिया अवाक रह जाएगी। ईरान के दुश्मन सहम उठेंगे। तो आज की ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात ने बहुत सी चीजों को क्लियर कर दिया है। पीएम नेतन्याहू कोई ना कोई प्लान लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जरूर गए हैं, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ईरान ने भी अपनी तैयारी भरपूर और जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी है। ईरान के ये हथियार तो अभी सिर्फ वानगी हैं, ट्रेलर हैं। बहुत कुछ ऐसा उसके पास है जो अभी आया ही नहीं है दुनिया के सामने। पिछले 50 सालों में उन्होंने यही तो किया है, अपने डिफेंस के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए और सुपर पावर से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। बहरहाल आज का दीन दुनिया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा। आपसे यह भी गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच। आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। इसके अलावा हमारा एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, जिसका नाम है खासतौर से दुनिया लाइव। दुनिया लाइव चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल खबरें आप उस पर भी देख सकते हैं, खासतौर से तमाम विश्लेषण के साथ। न सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि दुनिया भर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि खासतौर से इसका जो दुनिया लाइव है, ये आपको और भी एडवांस, और भी जल्दी, और भी इंटरेस्टिंग और रुचिकर खबरें प्रोवाइड कराएगा। इंटरनेशनल खबरें, ये टोटल इंटरनेशनल चैनल है हमारा लाइव हिंदुस्तान का, दुनिया लाइव। तो इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।